अभी जंग जारी है, आपकी सिलेक्शन की बारी है। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग रेलवे प्रैक्टिस पार्ट 2 में हैं। और फर्स्ट में आप लोग बहुत सपोर्ट दिए, थैंक यू वेरी मच। हमें नहीं लगा था कि इतना सपोर्ट आप लोग देंगे, मगर दिए, काफी एक्सपेक्टेशन से अधिक दिए, थैंक यू। तो आइए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही फिर से आप लोगों का जैसा डिमांड वैसा ही। तो आप देखिए, पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट तो हम ऐसे भी नहीं करते। एक राशि, पहला बेसिक मेथड, फिर हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम का जादू। तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से ओके। एक राशि 32% का, 40% का, 60%, 432 रुपए है। तो राशि क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा, ये हमें पता करना है। इंग्लिश में 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ एन अमाउंट इज आर एस 432। तो इसका सिंपल सा जो मेथड है आप लोगों का, वो बेसिक मेथड के साथ हम जाएंगे। तो ये देखिए बेसिक मेथड हो गया 32 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 40 अपॉन क्या होगा हम लोगों का 100 एंड मल्टीप्लाई 60 अपॉन क्या होगा 100 और इक्वल टू होगा 430, राइट। हम लोग ऐसी नॉर्मल मेथड से ऐसे ही लिखते, ऐसे ही लिखे। और अगर आप फिर आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे बहुत आराम से x इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं। अभी बेसिक मेथड, फिर उसके बाद डिस्टेंस। x इक्वल टू बहुत आराम से 100 3 टाइम्स लिखा, 3 बार टाइम्स लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 132 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कर लिख दो बार है, तो स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। 32 40 एंड 60, 32 40 एंड 60। इतना बात क्लियर है। 2 जीरो गया यहाँ का कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ से, यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग का 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है 432, देखेंगे हाँ डिवाइड हो रहा है 1/4 आपका आ रहा है। इतनी बात क्लियर है, 144, ठीक है। और यहाँ हम लोग का 2 बना हुआ है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड करें, सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करें, देखिए 4 से डिवाइड होगा और 8 आएगा यहाँ पे 8 लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, ओके। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम फिर से नंबर को नोट कर दे रहे हैं। 144 25 मल्टीप्लाई 25 और अपान क्या है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2, सही है। 8 मल्टीप्लाई 2 हम लोगों का बचा है, यानी 16। अब ध्यान से देखिए 16 9 जा हम लोग का 144 होता है, तो डायरेक्ट हम दोनों को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 9 लिख और x का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 और हम लोग क्या किए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 मल्टीप्लाई 25, 9 का मल्टीप्लाई आया 25 मल्टीप्लाई 25 बन रहा है, ओके। तो 625 मल्टीप्लाई 9। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 5 जा कितना होगा 5 और 9 2 जा 18 और 18 45 यानी 8, यहाँ पे कितना होगा 18 और 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 5 जा 45 हुआ और यहाँ पे 4 और 9 2 जा 18 18 4 22 2 और यहाँ पे हम लोग 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 54 2। ये देखिए 50625, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये रहा आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड हमको भी करने में टाइम लगता है, मगर एग्जाम में क्या ये अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये अप्लाई करेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगला कोई नौकरी लेकर चला जाएगा और आप कहोगे हम तो तैयारी कर रहे हैं। अब आइए कुछ तरीका दिखाते हैं हम आपको इसमें। अब जब भी ऐसा रहे तो डायरेक्ट आप क्या करो कि यहाँ पे लिखोगे आप 432 और
फिर उसके बाद यहाँ पे 32, 40, 60, 32, फिर क्या है 44 ही लिखिए और जीरो भी मत लिखिए, ठीक, इतना लिखिए। अब इसके बाद क्या करिए कि सबका निकालिए डिजिटल सम। तो इसका डिजिटल सम अगर आप निकालेंगे तो 9 हो गया, और 9 यहाँ पे, यहाँ 9 हो गया, यहाँ ए का डिजिटल सम आपका आता है। बी का डिजिटल सम पे आइए, यहाँ पे देखिए अगर ए दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा 3, तो यहाँ बी का डिजिटल सम आपका 7। सी का डिजिटल सम आइए, सी का डिजिटल सम जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 8, 9 हुआ और यहाँ 4, 9, अल्टीमेटली 9 ही आएगा। सी का जो डिजिटल सम है वो 9 ही आएगा, या 0 कह लीजिए। डी का जो डिजिटल सम है, ऐसे देखिए हम इस जगह सामने नहीं लिख पा रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि ये स्क्रॉल होने लगा। तो 5, 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 यानी 2, डिजिटल सम 2। अब यहाँ देखिए डिजिटल सम में बस अपान में 2 काम नहीं होने चाहिए। क्या क्या नहीं आना चाहिए, नीचे 3 का मल्टीपल नहीं होना। तो पहले यहाँ से देखिए कि 3 से ऊपर कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। अभी हम लोग कैंसिल करें तो यहाँ 1, 4 ये आ रहा था, 1, 4 आ गया। अब यहीं से हम लोगों का काम कि अपान में क्या आया, ठीक, अपान में क्या आया 9। और यहाँ नीचे देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ देखिए 8 हुआ और यहाँ 6 हुआ, अल्टीमेटली 9 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो क्या मिलता है आपको, 9 ही मिलता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही जवाब, यानी सी हमारा डिजिटल सही। तो तरीका आपको ये लगाना है एग्जाम हॉल, बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? तो कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करना है, बेसिक मेथड इसलिए बताए क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.002 0.12 का कितना परसेंट। अब इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, बस डेसिमल काउंट करिए और दोनों तरफ का डेसिमल हटाइएगा। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 1, 2 है, तो 2 अपान यहाँ पे 2 अपान हम लोगों को 12 यानी 0.02 है, तो एक डेसिमल यहाँ सिर्फ रखिए और अपान में 12 करिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 20 अपान क्या आ गया, 12 आ गया। और 20 अपान जब 12 आया तो कैंसिल करेंगे, तो कितना आएगा, तो सबसे पहले 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ क्या आएगा 3, और यही हमारा क्या होगा जवाब, सही ऑप्शन सही जवाब है आपका। हर बहुत हुआ, अब हमारी बारी, ठीक है। तो 5 अपान 3% हमारा होगा, तो ये इतना समझ आ गया, तो बी ऑप्शन आपका सही। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, तो बड़ा सिंपल था, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, आप करो। क्वेश्चन देखिए, रवि स्कोर 72% marks in examination if which are 360 marks then the maximum marks are, वो मैक्सिमम नंबर कितना मिलेगा उसको, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक। तो रवि के परीक्षा में 72 अंक पाए और वो कितना लाया 360, और आपको 100 मैक्सिमम 100% होता है वही बताना है। तो इस जगह सिंपल सा हमारा मेथड, तो हम अपना कितना मार्क्स है, तो 360 मार्क्स है, एक कितना है 72%, सीधा हमको क्या चाहिए 100%, परसेंट से परसेंट। इसको जब देखेंगे ध्यान से तो इसी का टूजा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 टाइम्स, यानी यहाँ 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 5, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। जो जितना परसेंटेज है, ये समझ आया या नहीं आया आपको, पहले ही बताइए, ये समझ आया। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल देकर और इसको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका। हम बोले 532 किसी भी नंबर का 55%, ओके 100%। आप सिंपल सा एक काम करने वाले हो, एकदम बिल्कुल इजी,
सीधा सीधा करोगे 532 है ना, कितने का है 50% का, फाइंड क्या करना है 100%, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल और हम बोले सीधा सीधा 550 की नंबर का 45% है, हमको 75% की वैल्यू चाहिए। बहुत सीधी सी बात, एकदम सीधा। 550 की का वैल्यू आप बताएं 45% का, चाहिए कितनी की वैल्यू 75 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 70। कितना बात समझ आया, क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो बोलिए डन हुई बात, ठीक है। तो ए बस क्लियर सी बात, कितना समझ आ गया। तो यही काम यहाँ पे किया, जितना बने एक आग आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो नोट कर लो। 775 है किसी नंबर का 32% और आपको 76% की वैल्यू फाइंड करना है। ये आप होमवर्क के तौर पे नोट कर सकते हो, आप लोग ऑफलाइन वाले भी नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। हम इधर हो, क्लियर है? ओके, सबको ये क्लियर हो गई बात। अब आइए अब क्वेश्चन है डिस्काउंट का, डिस्काउंट का भी आ गया। चलिए प्रैक्टिस सेट है, अभी कुछ भी आ सकता है। तो डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है हमारा। एमपी और जो भी होता है दो चीजें होता है, एमपी और यहाँ पे सेल प्राइस, ठीक है। एमपी यानी मार्क प्राइस जो पे लिखा हुआ है, और एसपी यानी क्या है आपका सेल प्राइस। ये क्या है आपका सेल प्राइस। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि छूट में प्रतिशत में ज्ञात करिए 90 रुपए अंकित मूल्य। जो एमपी है हमारा 90 रुपए मूल्य है और किताब 76 रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये अभी थोड़ा सा फार्मूला लिखकर बता दे रहे हैं इसका, यानी आप कह सकते हो बहुत आराम से कि 90 रुपए का था और बेचा कितना जा रहा है 76 रुपए में। 90 रुपए का था, बेचा जा रहा है 76 रुपए में, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। 14 आएगा, और 14 आएगा कितने पे आएगा, तो वो हम लोग हमेशा नीचे एमपी रखते हैं 90, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इतनी बात सही है। अब देखिए इसको इससे कैंसिल कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए डेसिमल के बड़ा करीब है तो सब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 140 डिवाइडेड बाई 9 है तो जाहिर सी बात है 15 पॉइंट समथिंग आएगा, और 15 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन यही है और कोई है नहीं। अगर 10 रहता तो डायरेक्ट 40 आया था, तो यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। आप लोग स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले खींचो, ऑफलाइन वाले नोट डाउन करो। ओके, बात क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि एक वस्तु का 150 रुपए और लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना था। ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए बड़ा सिंपल सा हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले समझ। 150% है तो 150% उनको क्या होता है प्रॉफिट होता है। परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखिए ए इससे कैंसिल, ए इससे कैंसिल, तो आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो गया, इतना बात क्लियर। सी का क्या है आपका, सी क्या है आपका प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट, और ए क्या है आपका सीपी। और आपसे पूछा क्या है एसपी और सीपी का रेशियो, आपसे क्या पूछा है एसपी और सीपी का रेशियो। तो एसपी इक्वल टू आप बड़ा सिंपल सी बात जानते हैं क्या, सीपी प्लस हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। ओके, तो सीपी हमारा हो गया 2, इसका रेशियो पूछा है हाँ। और एसपी हमारा हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 5। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब। आपको समझ आ गया? ठीक है,
पर्टिकुलर ऑनलाइन वालों के लिए हमको बनाना पड़ रहा है, ठीक। आप लोगों के पास आवाज नहीं गया था ना। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। जो छूट है कुल डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट के लिए हम लोग का फार्मूला क्या था? डिस्काउंट के लिए हम फार्मूला आपको बताए थे कि ए परसेंटेज है प्लस बी परसेंटेज में है और माइनस यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए बी परसेंटेज अपॉन 100। यही डिस्काउंट में करते हैं, बस यही काम यहाँ भी करना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 10% और कितना है, 12% है। वही डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए डिस्काउंट का, 10% और 12%। 10 और 12 ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 22%, राइट। अब वहां पे माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120 यानी 1.2% क्या कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए। और जब माइनस करेंगे तो ए कितना आएगा, 20.8%। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है पक्का? यही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। ऑप्शन बी क्या है आपका सही जवाब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए अंडर रूट का क्वेश्चन है। अंडर रूट के क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा काम करना क्या है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला की तरह आप याद भी कर लीजिए कि अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, अगर वो इनफाइनाइट टाइम रहता है तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, एक्स ही होता है। ओके, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 है तो अल्टीमेटली आपका क्या आएगा, अंडर रूट 3 ही आएगा। तो इसको सीधा सीधा आप कह दीजिए अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, आप इनफाइनाइट टाइम हो, सीधा सीधा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। क्लियर बात है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या है 5 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 1। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये हमें क्या करना है, बताना है इसमें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे 5 है तो सबसे छोटा नंबर, बड़ा सिंपल सी बात है। एक बात बताइए हमें, 10 में से 9 सब्सट्रैक्ट किए, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट, बताइए सबसे इन लोगों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1, इन लोगों का 6। अगर ये अंडर रूट में भी होता ना तो भाई अगर वैल्यू बड़ी में से बड़ा वैल्यू घटाया जाएगा तो छोटा नंबर आएगा। तो सबसे छोटा नंबर की जब बात आएगा तो देखिए 5 है और यहाँ क्या है, 4 है, और यहाँ 10 अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 20 माइनस 1 है। तो जाहिर सी बात है आपका सबसे छोटा वैल्यू की बात करा गया है तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर जब माइनस करेंगे तो 2.02 होता है, माइनस 2 करेंगे 025 ऐसी आता है तो ये माइनस 025 या अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो वही आपका ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। ये देख कर भी पता चल रहा है क्योंकि इन लोगों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 20 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देखिए 4 माइनस 1 बने, अब ये देखिए 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा और 2 माइनस हो रहा है, तो ऐसे भी पता चल। आइए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा अभिन्न सबसे बड़ा है, ये हम लोगों को पता करना है कि सबसे बड़ा अभिन्न क्या है। तो बेसिक प्रोसीजर जो होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। बेसिक प्रोसीजर हम लोग का बड़ा सिंपल सा होता था कि हम लोग एलसीएम लेते थे या फिर हम लोग नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल करते थे। तो यहाँ सिंपल सा एक काम कर लीजिए, हम सिखा भी देते हैं आपको, और एक डिफरेंस मेथड भी होता है, मगर एक सबसे बेसिक मेथड है, सब जगह अप्लाई होता है, तो सीख लीजिए। ये 42 है, हमको 7 को 42 बनाना है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 30/42। ओके, 9/14 है, 9 अपन क्या है 14 है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 27/42 आया। इतना बात क्लियर है? ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 16/21 है, 16/21, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से, नीचे भी 2 से, यहाँ पे कितना आएगा 32/42।
2, नेक्स्ट 29/49 तो है ही है, इसमें कुछ करना है ही नहीं। इतना बात देखिए आप लोगों को क्लियर है या नहीं। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर हम लोग सब कर लें, कलर को ले लेते हैं तो इस कलर। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, तो यहाँ 30 है, यहाँ देखिए 27 और यहाँ देखिए 32, इस जगह ध्यान से। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, 32 बन रहा है, यानी 16/21 जो ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। ए ऑप्शन क्या है आपका सही जवाब है। ओके, ए ऑप्शन आपका सही जवाब। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। क्या है, राही किसी बैंक में 600 रुपए धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रतिशत का साधारण ब्याज प्राप्त होना था, और राही को 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि रखा तो उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल सा ही होता है, I = CRT मल्टीप्लाई अपॉन 100। मत करिए, डायरेक्ट अप्लाई का अभी हम मेथड और बताते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 600 है, डिपॉजिट हुआ है, तो 600 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हुआ 100 कैंसिल करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब देखिए ना, मैथमेटिक्स को देखना भी एक आर्ट होता है, क्वेश्चन को देखना भी एक आर्ट होता है। हम दिखाते हैं कैसे। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, मोटा कर दे, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा आपको कुछ दिखाते हैं। 6% उसका प्रिंसिपल है, 600 उसका प्रिंसिपल है, तो 600 उसका प्रिंसिपल लिख लीजिए और अपान में क्या कर लीजिए 100%। इतनी बात क्लियर है। अब जब भी हम लोगों से CI पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो एक ही काम करते हैं लोग, जो 8 है और 5 है दोनों का मल्टीप्लाई, 8 और 5 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज इक्वल टू हम लोगों का रेट मल्टीप्लाई टाइम। मेरी बात ठीक से सुनिए, परसेंटेज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम होगा और डायरेक्ट यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई, और ये आपका ये कैंसिल और सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 200। जब भी ऐसा करना हो, फॉर एग्जांपल इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, पर्टिकुलर ऑनलाइन वाले, हम आपसे पूछे एग्जांपल के तौर पे आपको 2-3 दे देते कि 500 अमाउंट है, ठीक है, और 6 ईयर के लिए 7% का इंटरेस्ट पता करना है। 6 ईयर क्या है आपका टाइम है, तो आप बहुत ज्यादा फार्मूले पे मूव नहीं करोगे, आप सीधा सीधा कहाँ चले जाओगे, क्योंकि सर ये 500 है, हम कहेंगे राइट, ये अपने आप में क्या होगा 100%, अपने आप में क्या होगा 100%, और 6 × 7 करेंगे तो कितना होगा 42%, तो ये क्या होगा डायरेक्ट यहाँ पे 42। अब परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा SI आ जाएगा 5 × 5। अब कहने का अल्टीमेटली मेरा मीनिंग यही था कि परसेंटेज जब भी आप इसको ना SI को परसेंटेज की तरह आराम से आप ट्रीट कर सकते हो, बशर्ते R × T कर लेंगे, काम आपका बन जाए। ओके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए एक निश्चित राशि का 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्षों में के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि का 7/2 वर्षों के लिए 10% के वार्षिक ब्याज का जो अंतर है वो 50 रुपए है। तो राशि यानी प्रिंसिपल पता करना है। इसमें 2 SI दिया हुआ है, अलग अलग टाइम दिया है, प्रिंसिपल आपका सेम है और वही आपको पता करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है कि SI1 माइनस SI2 इक्वल टू SI1 और SI2 जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे टाइम और वो दिया हुआ है, ठीक, रेट। तो 12 डायरेक्ट कर लीजिए, 12 अपॉन 5/2 माइनस यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई 10, और एक किसके बराबर है, तो ए इसी के परसेंटेज के बराबर है, इतना ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा यानी 30%, और यहाँ जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये परसेंट है 35%। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, बस यहाँ पे डिफरेंस हम आगे पीछे ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे यही जवाब देना है। तो यहाँ 5% अल्टीमेटली 5% के बराबर क्या है आपका 50 है। मेरी बात ठीक से सुनिए, 5% अल्टीमेट, ये देखिए माइनस में परसेंटेज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नंबर लेने से हुआ है और कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल थी। जो हम समझाना चाहते हैं वो समझिए, 5% के बराबर 50 है, यानी ये 50 जो है वो किसके बराबर है, 5% के बराबर है। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100%। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दिए हम 100 का, राइट। तो यहाँ जब इसको कैंसिल करेंगे यानी 10 आएगा कितना, 1000, और 1000 रुपए, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, ठीक। समझ आया सबको, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 10%, यानी अब थोड़ा सा इंग्लिश में रीड कर देते हैं। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 10,164 रुपए 2 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंड, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। मेरी बात ठीक से सुनिए, इसमें क्या किया गया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रतिवर्ष 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 10,164 रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या होगी, तो राशि क्या होगी यानी अमाउंट आपको बताना है। तो CI यानी 10% है, तो हम आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताए हैं कि जब 2% के लिए रहता है तो बड़ा हम लोग ये फार्मूले के थ्रू एक ही झटके में पता कर लेते हैं कि क्या ओवरऑल परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे 10% है, तो आप करोगे यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 1 आएगा, और इसको आप क्या करोगे 21% के इक्वल हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, ओके। अब ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है हमारा टोटल, ठीक है। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो यानी 10,160 रुपए जो है वो है आपका अमाउंट 121%, और आपसे क्या पूछा है 100% की वैल्यू पूछा है। अब आप दो काम कर सकते हैं, डिजिटल सम के साथ भी जा सकते हैं, नीचे 3 नहीं बन रहा है, 1 है तो नीचे 3 बन नहीं रहा, तो आप डिजिटल सम के साथ चले जाइए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिजिटल सम के साथ भी जाएंगे तो ये देखिए, एक आपका डिजिटल सम 7 आएगा, ए वाले का, बी वाले का 1 आएगा, सी का डिजिटल सम देखिए यहाँ पे 2 आएगा, सी का डिजिटल सम, और डी का डिजिटल सम देखिए कितना आ रहा है 12 यानी 3 आएगा, यानी सबका डिजिटल सम अलग अलग है। बहुत आपके लिए काम आसान हो गया कि डिजिटल सम के साथ भी जा सकते हैं, ठीक। तो डिजिटल सम के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो ये देखिए इन लोगों का डिजिटल सम देखेंगे तो यहाँ पे 9, एक यहाँ 4, 3 क्या बनेगा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 यानी 1, और 1 2 4, 1 2 है ना, तो 3 बनेगा, 3/4 ये हुआ, और वो तो 0 0 हम लोग नेगलेक्ट ही कर देते हैं। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से भी करेंगे, 21/10 यानी अल्टीमेटली 3। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही जवाब, डी आपका क्या है सही। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप बताओ, सिंपल तरीके से करके दिखाते, ओके
डिजिटल सम से नहीं हटा देते हैं। कैसा आपका हो, आपको समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजिटल सम से नहीं करते। देखिए यहाँ क्या है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 121 है तो 11 से ही डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड इसको देखिए, करके देखिए। 99 2 आया यानी 9 हुआ, ठीक है। और यहाँ 26 हुआ, 26 हुआ तो 2 आया, 44 आया और अपान 11 हुआ, मल्टीप्लाई 100। फिर से देखिए इसको डिवाइड करिए, करें तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ देखिए 88 यानी 4, फिर से 4 हो गया और मल्टीप्लाई 100 यानी आपका फिर से देख लीजिए आंसर आ गया 8400 है। यही ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और डिजिटल सम से देखिए आप एग्जाम में देखिए डिजिटल सम हम क्यों बताते, रीजन नहीं। अगर एग्जाम में आप 2-3 सेकंड एक जीरो लिखते हो ना आप एग्जाम में, तो ये जान लीजिए कि आप आधा सेकंड बचा लिए। तो आप डिजिटल सम के साथ जहां देखिए अपान में 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 है, तुरंत डिजिटल सम लगाइए। 3 6 9 किसी से कैंसिल हो जा रहा है तब पर भी डिजिटल सम लगा लीजिए। इससे क्या है, वहां पे इस बात का कंपटीशन है ही नहीं है मेरे दोस्त कि कौन करके दिखाता है, इस बात का कंपटीशन है कौन जल्दी करके दिखाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15% के वार्षिक ब्याज जो रुपए के साथ 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, टोटल अमाउंट बताना है। तो फिर से मेरा वही सिंपल फार्मूले के साथ मत जाइए। अरे भाई हमें पता है, आप कहेंगे सर इसके साथ क्यों नहीं, ये देखिए साथ क्यों नहीं, पल 1 प्लस आर अपान 100 पावर टी एन जो भी लिखे के साथ क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत टाइम टेकन है, इसलिए ही नहीं। अब देखिए 15% है तो हम जो आपको तरीका बताए थे, तरीका क्या है, 2a² प्लस सॉरी 2a स्क्वायर अपान 100। तो 15 यानी यहाँ पे आपका 30% होगा और 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 क्या होगा 25 अपान 100 और बहुत आराम से लिखिए इसको 32.25%। ये हमें आपको समझाना पड़ता है तब हम लिखते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट इस स्टेप के बाद यही स्टेप लिखते हैं, डायरेक्ट की बात बता रहे और आपको ये ऐसा ही करना है, ठीक है। 32/25%, ठीक, इतना आएगा। तो देखिए अब हमसे क्या पूछा गया है तो हम फिर से बता रहे हैं आपको, इस बार क्या है 18,000 है, ठीक है। ये 18,000 अपने आप में क्या है 100%, प्रिंसिपल है तो 100% होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो अब हमको टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट यानी 132.25% का, इतनी की ही वैल्यू चाहिए ना, इतना बात क्लियर है, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज गया, इससे ए गया, ठीक है। अब आप देखिए बहुत आराम से जीरो गया, 180 मल्टीप्लाई 13252। अब देखिए यहाँ पे ना लंबा मल्टीप्लाई करने से बचिए, अगर डिजिटल सम यहाँ पे तुरंत लगाइए। डिजिटल सम से अगर आप करें तो सम अगर इक्वल नहीं आता है तो बात बन गई हम लोगों का, 19 हुआ और यहाँ पे 3251, ए का डिजिटल सम हम लोग का 1 आ रहा है। बी का डिजिटल सम के साथ जाइए, यहाँ पे 10 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बी का तो 9 ही आएगा यानी 9 या 0 आप डिजिटल सम बहुत आराम से लिखिए। सी का देखिए, सी का डिजिटल सम यहाँ पे 2 5 1 हो गया, 9 हो गया, 2 आएगा, सीधी बात। सी का डिजिटल सम और डी का डिजिटल सम क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 1 और यहाँ पे 7 8, बात क्लियर है। अब A102 डिजिटल सम लगा दीजिए, यहाँ 9 है। अब देखिए मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना पड़ा, ये क्या है 819 और 9 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो उसका डिजिटल सम क्या आता है 9 ही आता है, यानी 9 या 0 जो यानी बी वाला ऑप्शन है वही आपका क्या हुआ सही जवाब, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तो डिजिटल सम अप्लाई इसीलिए हम करने सिखाते हैं। अच्छा जिसको डिजिटल सम नहीं आता होगा आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखिएगा डिजिटल सम का जादू,
तो आपको मिल जाएगा भाई विकास सर के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का देखिए। एक टायर 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है और दूसरा पंचर 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। ओके, और यदि हवा स्थिर दर से बाहर निकल जाती है तो टायर का सपाट बनने में दोनों पंचर एक साथ कितना टाइम लेंगे। वही एक सिंपल सा हम आपको फार्मूला रिकॉल करा दें। वर्क इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, इफिशियंसी मल्टीप्लाई क्या चीज, टाइम। यही था ना, क्षमता गुणे समय कार्य। अब यहाँ पे उन लोग 9 मिनट में कम करता है वही काम, बस से बड़ा सिंपल सा, दोनों को ऐड कर दीजिए। वर्क एंड टाइम वाला ही सिस्टम है, आप ऐसे करिए। या फिर एक तरीका बड़ा आराम से होता है, टाइम इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं ना, ए बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी अपान ए, सॉरी मल्टीप्लाई और नीचे अपान होता है। ये टाइम इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर, यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस, मगर ये यहाँ पे अपान करना पड़ता है 9 अपान क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा। और 54 अगर हमको टाइम चाहिए, हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू 54 अपान क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी फार्मूला से भी आप लगा सकते हो और उसी से लगाना आप। ठीक है, 54 अपान क्या होगा यहाँ पे 15। ठीक है, 54 अपान 15 ये हुआ, यहाँ पे 15 आएगा, ये 54 आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, और रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 5 आ रहा है। हाँ देखिए, ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही, 3 से डिवाइड ये हो जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ 5 और यहाँ पे क्या होगा 18, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपान 3 5। ये आपका क्या होगा आंसर सी, सही जवाब। इतना बात क्लियर है या नहीं आप लोगों का, ये बताइए। आराम से की, इसीलिए जानबूझ करके आप ये फार्मूला बस याद रखना, ये फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट टाइम इक्वल टू टी, यहाँ पे टाइम है, टाइम इक्वल टू ये डायरेक्ट आप लगाया करो, उसी से आता है, डायरेक्ट लगा दिया। तो आपका सी डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हुआ सही। क्लियर है बात, सबको क्लियर हो रहा है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, लास्ट टाइम आवाज चला गया था तो अब थोड़ा सा टेक्निकल कभी कभी तो आ जाता है, अगर आप लोगों के लिए फिर से हम ऐड करके बना दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। अब जंग जारी है और आपकी सिलेक्शन की बारी है।